हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो यहाँ पर RSM SSB की तरफ से जारी यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी LDC की जो नई वैकेंसी यहाँ पर आई है उससे रिलेटेड यहाँ पर होने वाला है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में RPSC ने अपना 2024-25 का कैलेंडर यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है और उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर बताई गई है। कल बहुत सारी वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं। इनमें छात्रावास अधीक्षक है और महिला पर्यवेक्षक है और सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पर LDC की यहाँ पर है। ठीक है, LDC की अगर बात की जाए तो यहाँ पर CET सीनियर सेकेंडरी लेवल अगर आपका क्लियर है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मतलब जिन्होंने भी CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पर फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म आप देख सकते हो 20 फरवरी से शुरू होंगे और 20 मार्च तक यहाँ पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप SSO ID के माध्यम से ही आपको फॉर्म यहाँ पर भरने हैं। बाकी सारी डिटेल आप इस नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। नीचे सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है जो पहले वाले ही है, मतलब कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। और अब बात की जाए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, तो कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि उनको LDC का फॉर्म भरना होगा। तो जो नए कैंडिडेट यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके लिए क्या यहाँ पर सावधानी आपको रखनी चाहिए ताकि आपके OTR कभी गलत ना हो, और जिनका गलत हो गया है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको पता चले कि क्या क्या यहाँ पर सही प्रोसेस रहता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पेज पर यहाँ पर आते हो, आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहला यहाँ ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता है जनाधार का। उससे पहले आपको ऊपर देख लेना चाहिए कि क्या आप राजस्थान के कैंडिडेट हो या फिर कहीं आउटसाइडर हो। तो वहाँ पर यस या नो आपको क्या करना है पहले ही आराम से सोच समझ कर उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनाधार से करना है तो सिंपली आप अपना जनाधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, फैच मेंबर करेंगे और फिर आप वहाँ पर अपना नाम देख लेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके नाम में वहाँ पर जो नीचे डिटेल आती है वो कोई गड़बड़ आपको नज़र आती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको नज़र आती है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आपको नीचे एक बॉक्स दिख रहा होगा आई वॉन्ट टू फैच डाटा फ्रॉम आधार, उस पर टिक कर देंगे ना, तो जो जनाधार से डिटेल ली गई वो ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी। जब तक आप ये वेरीफाई OTR का बटन नहीं दबाते यहाँ की सारी डिटेल आप बार बार साफ करके क्लियर करके आप वापस नहीं भर सकते हो। मतलब एक बार ये वेरीफाई OTR दबा दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब आपको अगर चेंज करना है तो आप पहले ही कर दीजिए। मान लो आपकी जनाधार सही नहीं है, आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। तो जैसे टिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपने आधार नंबर डालने हैं, अपना OTP आधार पर आएगा वो आपको डाल देना है। नीचे आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक आधार से ले लेगा। फिर आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को वापस यहाँ पर चेक कर लीजिए 10th की मार्कशीट से। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मिस्टेक आ रही है तो आप वेरीफाई OTR मत कीजिए, आप अगला ऑप्शन दबा दीजिए जो लिखा है आई वॉन्ट टू फैच डाटा फ्रॉम SSO प्रोफाइल। अब आपके आधार कार्ड से जो डेटा यहाँ पर आया था ना वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी तक आपने वेरीफाई OTR नहीं किया है। जब आप आई वांट टू फैच डाटा फ्रॉम SSO प्रोफाइल दबाओगे तो इस तरह से आपके SSO ID से आपका जो नाम है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लेगा और ईमेल ID भी ले लेगा। सिर्फ दो चीज़ें आपको खुद यहाँ पर भरनी होगी, एक तो फादर नेम और एक मोबाइल नंबर। ये दो चीज़ें आप यहाँ पर मैनुअली भर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो नीचे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट टाइप ईयर ऑफ पासिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी और फिर ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें भी आप जब तक वेरीफाई OTR पर क्लिक नहीं करोगे सारी डिटेल टेम्परेरी रहेगी, मतलब इनको हटाया जा सकता है, नहीं ली जा सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो आप इस तरह से आप जनाधार, आधार और SSO प्रोफाइल तीनों पर पहले चेक कर लीजिए कि कौन सा डेटा आपका सही आ रहा है, उसके बाद ही आप वेरीफाई OTR पर क्लिक कीजिए। जब भी आप नया OTR करने जाओ तो पहले आप जनाधार, आधार और SSO प्रोफाइल की सारी डिटेल वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी और वो आप चेक कर देख लीजिए कि किसी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। जब जिस भी डॉक्यूमेंट से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ यहाँ पर सारी डिटेल इस डॉक्यूमेंट से सही आ रही है, उसके बाद ही आप वेरीफाई OTR पर क्लिक कीजिए। जब तक आप वेरीफाई OTR पर क्लिक नहीं करते तब तक कोई भी डिटेल सेव नहीं होती है। मतलब मान लीजिए आपने लॉग आउट कर दिया, डायरेक्ट SSO ID बंद कर दी, तो अब जब आप वापस खोलोगे ना तो पूरा फॉर्म वहाँ पर क्लियर ही होगा, कोई डिटेल वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से आप गलती करने से बच सकते हो। तो सबसे बढ़िया तरीका रहता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का, पास में अपनी मार्कशीट लेकर बैठिए, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और SSO प्रोफाइल डाल कर वहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पर सब ठीक है, आप फिर वेरीफाई OTR पर चले जाइए और फिर आपकी फ़ीस यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए।
अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो यहाँ पर 0% चांस रहते हैं, जी हाँ 0% चांस रहते हैं कि आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई गलती होगी। तो आई होप ये तीनों मेथड मैंने आपको जो बताई वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहे होंगे। अभी जो एलडीसी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं तो उसमें आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन गलत हो गया तो आपका पूरा फॉर्म बिगड़ सकता है। होप आपकी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।